नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए 5 स्तरीय रणनीति जांच, पहचान, उपचार, कोविड दिशा निर्देश और टीकाकरण को गंभीरता से लागू करने पर बल दिया है। उन्होंने कल देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन में जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। कोविड व्यवहार के लिए 6 से 14 अप्रैल तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 100% मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों और स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड की रोकथाम के उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के अलावा सक्रिय मामलों की पहचान के लिए सामुदायिक स्वयंसेवकों को शामिल करने के साथ साथ कंटेनमेंट जोन के प्रबंधन पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी राज्यों से कहा कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए कड़े और व्यापक कदम उठाए जाने की जरूरत है। बैठक के दौरान देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति के बारे में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। देश में कल कोरोना के 1 लाख से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है और कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92.80% रह गई है। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 1,16,82,136 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 7,41,830 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,25,89,067 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,65,101 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 1,03,558 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 52,847 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 24,90,19,657 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,93,749 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 7,91,05,163 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इधर प्रदेश में पिछले कल कोरोना के 404 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक 128 मामले चंबा जिले से, हमीरपुर से 57, शिमला से 56, कांगड़ा से 48, मंडी से 32, ऊना से 31, सोलन से 29, बिलासपुर से 13, सिरमौर से 6 और कुल्लू से 4 मामले शामिल हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 3,577 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 65,242 तक पहुंच गई है। इनमें से 60,587 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से कल 10 लोगों की मृत्यु हुई है। इस महामारी से अब तक प्रदेश में 1,057 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में कांगड़ा जिले में कोरोना के सर्वाधिक 712 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह सोलन में 658, ऊना में 611, शिमला में 352, हमीरपुर में 326 और बिलासपुर में 291 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। प्रदेश में अब तक 12,82,170 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है, जिनमें से 12,15,180 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज से नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो गई है। विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के 10 अप्रैल तक प्रवेश ले सकते हैं, जबकि लेट फीस के साथ 30 अप्रैल तक प्रवेश लिया जा सकता है। कोविड महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा और कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा।
प्रदेश के 4 नगर निगमों में 7 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी स्थानों पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 से बचाव को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।